नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष भारती और आपका क्विक कॉन्सेप्ट में मैं स्वागत करता हूं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक। यानी कि देखिए, हम प्लास्टिक्स की बात करते हैं और प्लास्टिक जो है हमारे जीवन के लिए कितना ज़रूरी है यह कहने की ज़रूरत आपको है नहीं। मेरे हाथ में यह पेन है, यह भी प्लास्टिक्स का बना हुआ है। यह माइक भी प्लास्टिक्स का है। मेरे शर्ट के बटन जो है वह भी प्लास्टिक्स है। और मैं अपने मोबाइल के कवर की बात करूँ तो वह भी प्लास्टिक्स है। यानी कि जो बोतल होता है, बैग है, पैकेजिंग, फर्नीचर, यहाँ तक कि जो दवा हम मेडिसिन खाते हैं और इंजेक्शन लेते हैं वह भी प्लास्टिक्स का बना रहा है। तो प्लास्टिक से बाहर तो हम नहीं जा सकते हैं। यह हम जानते हैं कि प्लास्टिक्स पर्यावरण के लिए काफ़ी हानिकारक है, लेकिन यह हमारे लिए ज़रूरी भी है। अब जब इंजेक्शन और मेडिसिन तक प्लास्टिक से बनता है तो आप समझ सकते हैं कि प्लास्टिक्स हमारे जीवन के लिए ही उपयोगी हो गया है। लेकिन फिर यह समस्या उत्पन्न हो रही है अब कि प्लास्टिक्स पर्यावरण के लिए इतने ज़्यादा हानिकारक हो गया है कि यह ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रहा है। और 10,000 साल भी यदि आप प्लास्टिक्स को छोड़ दें तो वह विघटित नहीं होता है। यही आकर के समस्या उत्पन्न हो जाती है। यानी कि हम यह बात कर रहे हैं कि प्लास्टिक्स मुक्त पर्यावरण बनाएं, एक ऐसा पर्यावरण जिसमें प्लास्टिक्स ना हो। लेकिन प्लास्टिक अपने नेचर में ही ऐसा है, उसकी संरचना ऐसी है कि वह विघटित होता ही नहीं। तब जाकर के हम बात करते हैं बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स की। तो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स जो है कन्वेंशनल प्लास्टिक से अलग है। कन्वेंशनल प्लास्टिक से कैसे अलग है? तो यह अपनी प्रकृति में इसकी संरचना है ऐसी, ये इसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि यह विघटित हो जाता है। देखिए, प्राकृतिक रूप से यह विघटित होता है और इसकी संरचना ऐसी है कि प्राकृतिक सूक्ष्म जीवों द्वारा आसानी से विघटित हो जाता है। अब यदि ऐसा होगा तो ये पर्यावरण के लिए जो कन्वेंशनल प्लास्टिक्स है उससे कम हानिकारक होगा और पर्यावरण के लिए, हमारे उपयोग के लिए भी ये अधिक अनुकूल हो जाएगा। अगर आप इस फोटोग्राफ पे नज़र डालें तो देखिए, हम सब जानते हैं कि प्लास्टिक्स कैसे तैयार होता है, पेट्रोकेमिकल से, यानी कि फॉसिल्स फ्यूल से प्लास्टिक बनता है। सैकड़ों साल पहले जो है प्लांट या एनिमल धरती के नीचे दब गए थे, लेयर बाय लेयर उस पर जमता गया, जीवाश्म ईंधन तैयार हुआ, उससे हमने प्लास्टिक्स तैयार कर लिया। अब देखिए, जब फोसिल्स फ्यूल से हमें प्लास्टिक्स मिला, उसके बाद इसका जब हमने प्रोडक्ट बनाया, बोतल, बैग, पैकेजिंग करने के लिए, फर्नीचर, जो भी जितने भी प्रोडक्ट हमने बनाए, तो इसमें क्या होता है कि सर्कुलेशन नहीं हुआ। इसको हम रिसाइकल रीयूज की बात तो करते हैं, लेकिन ये फाइनली जब इसका हम डिस्पोजल करते हैं तो डिस्पोजल करने के बाद यह जो है विघटित नहीं होता है और इन्वायरमेंट में, पर्यावरण में अपने मूल अवस्था में बना रह जाता है। काफ़ी अधिक वर्षों के बाद, अधिक समय लगने के बाद यह छोटे छोटे टुकड़ों में तो बढ़ जाता है, लेकिन फाइनली उसके बावजूद भी यह पूरी तरह से विघटित नहीं होता और पर्यावरण के लिए काफ़ी नुकसानदायक होता है। उसके इतर यदि हम बायोप्लास्टिक्स की बात करें तो इसका सर्कुलेशन पॉसिबल है। सर्कुलेशन पॉसिबल का मतलब क्या होता है कि बायोमास मटेरियल से जो बायोप्लास्टिक्स हम तैयार करते हैं, बायोप्लास्टिक्स, उससे जो हम प्रोडक्ट बनाएंगे वह क्या होगा, बायोडिग्रेडेबल होगा। यानी कि जब वह इसका डिकम्पोजिशन हो सकता है सूक्ष्म जीव के द्वारा, और वह कहाँ से कन्वर्ट हो जाएगा, CO2 में कन्वर्ट होगा, पानी में कन्वर्ट होगा और मिनरल्स में वो कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब CO2 अगर निकला है, देखिए वाटर और मिनरल्स तो हमारे लिए वैसे भी यूजफुल हो गया, लेकिन जब वो CO2 ये इसने निकाला तो CO2 को क्या करेगा, पौधे जो हैं उसे वो ले लेंगे और पौधा क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करके अपना भोजन तैयार करेगा और फिर वो फाइनली आगे जाकर करके यही पौधा जो है बायोमास, रॉ मटेरियल के रूप में तैयार हो जाएगा। तो ये पूरा आप देख रहे हैं कि तो बायोप्लास्टिक्स का जो एक प्रोसेस है, यह आप कह सकते हैं कि कन्वेंशनल प्लास्टिक्स के मुकाबले जो है पर्यावरण के अनुकूल है। चलिए इससे आगे हम बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि बायोप्लास्टिक्स की जब हम बात कर रहे हैं तो ये कैसे हम यहाँ तक पहुँचे, इसका निर्माण कैसे हुआ, इसको समझ लीजिए। हम अब देख लेते हैं कि बायोप्लास्टिक्स का इतिहास कैसा है, यानी कि कैसे हम यहाँ तक बायोप्लास्टिक तक पहुँचे। देखिए, पार्केसिन जो है पहला बायोप्लास्टिक्स तैयार किया गया था और इसे 1862 में एक यूके के, यूनाइटेड किंगडम के साइंटिस्ट थे अलेक्जेंडर पार्क्स, उन्होंने तैयार किया था। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि इन्होंने इसका जो निजात किया वह सेलुलोज से किया था। ठीक है, उसके बाद जो है बैक्टीरिया से भी एक बायोप्लास्टिक्स तैयार किया गया 1926 ईस्वी में। फ्रांस के एक साइंटिस्ट थे, रिसर्चर थे, जिनका नाम था मैरिस लेमोइग्ने। ठीक है, इन्होंने फिर बायोप्लास्टिक तैयार किया। आप देख सकते हैं कि बायोप्लास्टिक्स के जो है डिफरेंट प्रोडक्ट अब हमारे बीच में अवेलेबल है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और आपको समझना होगा कि हम जितने भी प्लास्टिक्स का यूज करते हैं उसका अभी तक 1% भी बायोप्लास्टिक्स नहीं है। तो हम बात तो बायोप्लास्टिक की कर रहे हैं, लेकिन यह जो है इजीली अभी हमारे पास बहुत अवेलेबल नहीं है।
अब देख लेते हैं कि यह बनता कैसे है, इसका निर्माण कैसे होता है बायोप्लास्टिक का। देखिए, सबसे पहले जो मैंने पहले भी कहा कि कार्बनिक जैव आधारित सामग्री से यह बनता है, जैसे स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, इससे इसके मिश्रण से हम बायोप्लास्टिक तैयार करते हैं साइंटिस्ट लेबोरेटरी में। और बायोडिग्रेडेबल सिंथेटिक पॉलिस्टर से भी, जो कि जीवाश्म आधारित होता है, उससे भी बायोप्लास्टिक का निर्माण होता है। इसके अलावा अगर आप ऑयल की बात करें कि जो बायो आधारित ऑयल होता है, उससे भी, अगर आप खाद्य पदार्थ में लिए गन्ना का करें, मक्के का करें, इनसे भी तैयार होता है। लेकिन ध्यान रखना है कि ये जो बायो प्लास्टिक्स होता है ये हमेशा ही बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है। ये हम नहीं कह सकते कि 100% इसका विघटन हो ही जाएगा। यह एक समस्या है इसमें भी। देखिए, समुद्री जो पौधे होते हैं, सीवीड, उससे भी हम जो है बायोप्लास्टिक्स प्रोडक्ट तैयार कर लेते हैं। और यह जो है पर्यावरण के लिए भी काफ़ी लाभदायक होता है, जो पर्यावरण के अनुकूल है, ये इसके लिए ये लाभदायक होता है। अब यहाँ अगर मैं आपको बताऊं कि बायो वेस्ट प्लास्टिक्स जो है बायो वेस्ट फीड स्टॉक से भी तैयार होता है, तो फाइनली उसको ये समझ लीजिए कि ऑर्गेनिक वेस्ट फीड स्टॉक हुआ, उससे भी हमने तैयार कर लिया, और सेलुलोज से भी हमने तैयार कर लिया, एग्रो वेस्ट फीड स्टॉक से भी हमने बायोप्लास्टिक्स और उससे प्रोडक्ट उसके तैयार कर लिए। अब यहाँ समझने की ज़रूरत है कि हम कह रहे हैं कि हम इन चीज़ों से जो है एग्रो वेस्ट फीड स्टॉक से मान लीजिए हमने बायोप्लास्टिक बना लिया, लेकिन यहाँ कुछ चुनौती भी है। यहाँ चुनौती क्या है कि यह पर्यावरण के लिए लाभदायक तो है, हम ये कह रहे हैं कि हम वेस्ट फूड से तैयार कर लेंगे, हम गेहूं से, गन्ना से, इनसे तैयार कर लेंगे, लेकिन इससे समस्या क्या होगी? समस्या क्या होगी कि जंगलों की इससे कटाई होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। दूसरी बात, खाद्य सुरक्षा के लिए ये समस्या क्रिएट करेगा, क्योंकि खाद्य पदार्थों से अगर हम बायोप्लास्टिक तैयार कर रहे हैं तो अब हमारा पूरा ध्यान क्या कहाँ चला जाएगा? बायोप्लास्टिक तैयार करने पर, कि हम पर्यावरण के अनुकूल जो है प्लास्टिक तैयार कर लें, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा कि जो खाद्य पदार्थ मनुष्य के भोजन के लिए चाहिए थे, उसका इस्तेमाल हम क्या कर रहे हैं? बायोप्लास्टिक्स के लिए। तो खाद्य सुरक्षा की बात जो है यहाँ पर फिर से ये बात चर्चा में आ जाएगी। तो देखिए, फाइनली कंक्लूजन यह है कि बायोप्लास्टिक्स है हमारे लिए बेहतर है, पर्यावरण के लिए बेहतर है, ठीक है। अगर आप देखेंगे समुद्री पर्यावरण की समस्या जो है, समुद्री जीव जो है उनकी खाद्य श्रृंखला इससे प्लास्टिक से प्रभावित होती है, इन सभी चीज़ों के लिए बायोप्लास्टिक्स जो है यूजफुल है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि जितने हमारे पास वर्ल्ड वाइड प्लास्टिक्स अवेलेबल है, उसका 1% भी बायोप्लास्टिक्स हमारे पास अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ है। लेकिन इस पर बात की जा रही है और इस पर काम किया जा रहा है। उम्मीद है आने वाले समय में हम बायोप्लास्टिक्स और तैयार कर सकें और यह पर्यावरण के लिए और भी अनुकूल हो। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।